कहानीपुर गांव में धना और उसकी पत्नी माला रहते थे। वे बेहद गरीब थे। उनके पास खुद का कोई खेत भी नहीं था। धना रोज दूसरों के खेत में मजदूरी करता था और उससे उनका घर चलता था। माला ज्यादातर बीमार रहती थी। एक दिन धना शाम को उदास होके घर आता है। अरे, आ गए आप। कैसा रहा आज का आपका दिन? क्या बताऊं भगवान, आज पूरे दिन इधर उधर भटका, लेकिन कोई काम बात नहीं मिला। आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कल जरूर मिलेगा। आखिर ये कब तक चलेगा? हे शिव जी, जब मुझे कोई काम देना ही नहीं था तो फिर धरती पर जन्म ही क्यों दिया? अरे इससे अच्छा तो मर जाऊं। ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसा मत बोलिए। भगवान ने हमें जन्म दिया है तो उसका कोई मकसद तो होता ही है। ऐसे तो आप मानोगे नहीं। बचपन में मेरी दादी ने एक मुझे बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। उसके बाद तो आप जरूर मानोगे, देखना। एक आश्रम में गुरु अपने शिष्य के साथ रहते थे। उनका नाम रघु और माधव था। उनकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद उन्होंने गुरुजी को गुरु दक्षिणा देने के बारे में सोचा। बताइए गुरुजी, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें? सुनो पुत्र, हमें गुरु दक्षिणा में अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ सूखी लकड़ियां चाहिए। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। यह सुनकर दोनों बड़े खुश हुए, क्योंकि सूखी लकड़ियां ढूंढना तो बहुत आसान है। वो तो जंगल में ऐसे ही मिल जाएगी। ये सोचकर दोनों जंगल की ओर चल पड़े। वहां जाकर देखा तो वहां एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। तब उन्हें एक किसान मिला। उन्होंने उससे पूछा, अरे भाई, यहाँ तो लकड़ियाँ है ही नहीं, क्या आप हमें थोड़ी लकड़ियाँ दे सकते हो? यहाँ तो कोई लकड़ियाँ नहीं है। जो लकड़ियाँ थी वो मैं चूल्हा जलाने के लिए घर ले गया। अब तो यहाँ कोई लकड़ियाँ नहीं बची। अगर लकड़ियाँ चाहिए तो बाजू के गांव में जाके ढूंढो, वहाँ एक बूढ़ी लकड़ियाँ बेचती है। अब वो दोनों गांव की ओर चल पड़े कि वहां से लकड़ी मिल जाए। गांव में एक बूढ़ी दादी लकड़ियां बेचती थीं। वे उनके पास गए और बोला, कृपया करके हमें थोड़ी लकड़ियाँ मिल सकती है? वो हमने जंगल में ढूंढा लेकिन नहीं मिली। नहीं बेटा, गांव में शादी में सारी लकड़ियां बिक गई। रघु और माधव उदास होकर वापस आश्रम की तरफ लौट आए। जब वे आश्रम पहुंचे तो गुरुजी ने पूछा, ले आए लकड़ियां वत्स। गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, हमें माफ कर दीजिए। रघु और माधव ने सोचा कि लकड़ियां तो ऐसे ही जंगल में इधर उधर पड़ी रहती हैं, वो मिलना तो बहुत आसान है। ये सोचकर उन्होंने उस सामान्य चीज का महत्व नहीं समझा, जिनका उन्हें बहुत पछतावा हुआ। देखा पुत्र, संसार में हर बड़ी और छोटी चीज का अपना महत्व है। ईश्वर की बनाई कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। तो सुना आपने, एक सूखी लकड़ी का भी कितना महत्व है। तो फिर आप अपने आप को नाकारा ना समझें। दुनिया में चींटी से लेकर हाथी तक, सुई से लेकर तलवार तक सबका अपना महत्व है। कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं। हाँ माला, तुम ठीक कहती हो। अब से मैं फिर से मन लगाकर काम करूंगा और अपने लिए बना काम ही करूंगा और हमारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। तो देखा दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपने जीवन में हमें अपना महत्व समझना चाहिए। तो फिर मिलते हैं।